भैया और मेरा फेवरेट है एकदम। वही तो, तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद बहुत अलग है उन्नति। अब देखो ना, जिस खाने का हम पैसा दे रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए ना, पर मेरे लिए तो ये बेस्वाद है। अब कोई बात नहीं, हम कहीं और जाके खा लेते हैं। मुझे भी आज यहाँ पे खाना कुछ खास लग नहीं रहा है। जस्ट कॉल द वेटर। उन्नति, मैं तुम्हें वही समझा रहा था, हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। यहाँ तक कि हम तो खाना भी एक साथ नहीं खाते। मुझे तो देसी खाना पसंद है, तो पूरा जीवन एक साथ कैसे बिताएंगे? और मुझे बदलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम? अरे इसे बदलना थोड़ी ना कहते हैं विक्रांत, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स ही तो है। और मैं एक स्टूपिड सी खाने की डिश पे ना तुम्हें हमारा फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दूंगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। बस मेरा बस चले ना, मैं भैया को आज ही बता दूं और उनसे हमारी शादी का आशीर्वाद भी ले लूं। तुम ना सच में बहुत बेताब हो। बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा। रीत? इतनी रात को? और ये सामान कीर्ति का है क्या? तू पहले बता देती कि कीर्ति सामान भी भेज रही है, तो हम लोग उसका रूम साफ करा देते, ताकि रखने की जगह तो हो जाती ना। मम्मी एक सेकेंड, रीत की शक्ल देखना, कितनी उतरी हुई है। क्या हुआ है? बोलना दीदू, किसी ने कहा कुछ? सब ठीक है ना? बोलना। रीत प्लीज बोल ना, क्या हुआ है? हमें फिक्र हो रही है, मुझे कुछ तो जवाब दे प्लीज। ये मेरा घर है ना, मेरा परिवार है, तो मुझे आने के लिए इतने सवालों के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं? अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो बता दीजिए, मैं वापस चली जाऊँ। नहीं। अरे बेटा, ऐसा किसने बोला? ये तेरा घर है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू जा अपने कमरे में, और अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। तेरा सामान ले जाने में तो हम लोग मदद कर सकते हैं ना? नहीं चाची। और लोग तो बातें करते ही रहेंगे ना, अब किस किस का मुंह बंद करवाओगे? क्या बताऊं मैं तुझे, सारी गलती मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा ओके फाइन, गलती चाहे किसकी भी हो छोड़ो, पर भैया रीत भाभी को इतना गुस्सा कभी भी नहीं देखा। आप जाओ रीत भाभी को मना कर आओ। हम सबको पता है रीत भाभी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। अब जाओ रीत भाभी को लेकर आओ। राघव बेटा, अगर रीत फिर भी नहीं मानती है ना, तो तुम जाकर उसको ये बात बता देना कि तुम्हारे पास एक मशहूर लॉयर है जो एक दिन में चाहेगा ना तो तुम्हारी डिवोर्स की अर्जी कोर्ट में डाल देगा। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि उसको एक कौड़ी भी एलिमनी नहीं मिलेगी। मामा जी। भैया आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? आपको नहीं लगता कि कभी कभी आप हद से अति कर देते? राघव बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। चाहे जो भी हो जाए, रीत को इस घर में वापस लाऊंगा मैं। तुझे पता है कीर्ति, मैंने आजकल ना तुझ पे अपनी नजर रखी हुई है। ना तू ठीक से खाती है, ना तू ठीक से सोती है, तू कहीं अलग ही उलझी हुई सी रहती है। और ज्यादातर टाइम तो तू घर में रहती ही नहीं है, घर से बाहर होती है। कहाँ जाती है तू? पता है तुझे, मेरे मन में ना एक बेचैनी सी है। आज राघव और रीत के साथ जो हुआ है, उन सब के पीछे तेरा ही हाथ है ना? रीत के घर छोड़ के जाने की वजह तू ही है ना? मैंने बस वही किया है जो महीनों पहले हो जाना चाहिए था। रीत राघव जी को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है माँ, और ऐसा करने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगी है। और अब राघव जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, तो ध्रुव से शादी करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तू अकल की अंधी हो गई है। तुझे क्या लग रहा है राघव रीत को छोड़कर तेरे साथ आ जाएगा क्या? तू पागल हो गई है कीर्ति? तुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई नहीं देती है क्या? अरे अगर उसको कानून और समाज का डर ना हो ना, तो वो तुझे खून से मार दे। कितनी नफरत करता है वो तुझसे। तू सोच रही है कि वो रीत को छोड़कर तेरे साथ आ जाएगा? ध्रुव जैसा इतना अच्छा लड़का तूने खो दिया। इतना अच्छा लड़का मिला था तुझे बेटा, पर नहीं,
अपनी हरकतों की वजह से तूने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया कीर्ति। तूने एक बार भी नहीं सोचा हो। मैं बस इतना जानती हूँ माँ कि मैं राघव जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मी, सिवाय आपके और मेरे रिश्ते के हर रिश्ते ने मुझे निराश किया है। मुझे लगा था कि राघव और मेरा प्यार, हमारा साथ सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले हर जन्म में रहेगा, पर उन्होंने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। उन्होंने मुझे वो दर्द दिया है जो मैं आपसे बांट भी नहीं सकती। बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया उन्होंने मुझे, और अब तो आप भी नहीं है ना मेरे पास, जिसके कंधे पे सर रख के मैं अपना दिल हल्का कर सकूं। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है मम्मी, बहुत याद आ रही है आपकी।